कैसे हो? है तो ठीक, लेकिन दर्द हो रहा। दर्द हो रहा? देखो ट्विंस प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत तो दर्द रहेगा, है कि नहीं? जो पेट के ऊपर हो रहा। हाँ, वो पेट के ऊपर तो हो गई। गाइस दिन के वही बज गए 12:30 और देखो आज सुबह से ही बारिश हो रही है। ऐसा ही मौसम है, सुबह से ऐसी ही बारिश हो रही है। ये देखो मैं गौरी भी थोड़ी बहुत भीग गई, ये तक आया सु भीग गई है, वरना होता ही रहे तो बिल्कुल नहीं भीगे। और शिवांश खड़े हैं दादा के साथ। हेलो शिवांश, गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे। ये जो मौसम को बोलते ही बुंदेलखंड में चौमासा, चौमासा आ गया। गौरी देखो आराम से खड़ी है। गौरी तक आ जाओ, पीछे को भीग तो रही हो तुम, पीछे को आ जाओ। देखो जो इतनी जगह डली पीछे, देखो इतने आ जाओ, आ जाओ। गौरी है अपनी मर्जी की मालिक। आज तो नहीं चलने भैया, कार से कहता हूँ। का है कार से घूम बे। देखो मेरे पास ही आना है उसको है। मम्मी भर रही है वहाँ नल से पानी, बोतलों में नल का पानी। ऐसे मौसम में बोरिंग का पानी खराब हो जाता। हेलो राधे राधे। राधे राधे। क्या हो रहा है? रोटी दे रहे पापा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय शिव शंकर। कैसे हो? है तो ठीक, लेकिन दर्द हो रहा। दर्द हो रहा? देखो ट्विंस प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत तो दर्द रहेगा, है कि नहीं? जो पेट के ऊपर हो रहा। हाँ, वो पेट के ऊपर तो हो गई। वेट लंग्स का रहता है, फेफड़े रहते का रहता। शिवांश डराओ नहीं, हम डर जाए। गाइस जी देखा कैसे डराएगा। बेटा हम डर जाए, मत डरवाओ हमें। अभी ये सो के उठा है, सुबह से ही सो रहा है। गौरी को देते हैं खाने के लिए ये बाजरा कटा हुआ, देखो लो खा ले। क्या चल रहे आ रही हैं? गाइस पापा गए ना अभी यहाँ से गाड़ी लेके डेयरी पर, तो कोई भी जाता है ना तो ये चिल्लाने लगती है। पापा गए ना कुआं पे, पापा कुआं पे गए ना, सो ही चिल्ला रही है। कोई जाता है तभी चिल्लाती है। गाइस शाम का टाइम हो गया, चलो चलते हैं छत पे। बाहर तो आज जा नहीं पाए क्योंकि दिन भर से हो रही है बारिश। ओए चिब्बू पिब्बू, कितना एक्साइटेड हो गया भैया, इतने एक्साइटेड हो गए हैं। देखो मेरे पास आगे खिला दे। चलो आ जाओ छत पे, चले आओ। छत पे कुर्सी पे ना बैठी हो जाने ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ चल रहा है? चले छत पे चले। लो गाइस देखो हम आ गए छत पे। बारिश तो रुक गई, लेकिन आज दिन भर से बारिश हो रही थी, इसीलिए आज कहीं नहीं जा पाए हम। दिन भर से घर पे ही बैठे हैं। गाइस गौरी देखो बस बैठने वाली है भैया, गौरी बैठने वाली है। देखो बस बैठेगी अब, नीचे सूंघती है तो समझ लो बैठने वाली है गौरी भाई। देखो वो बैठ गई बैठ गई बैठ गई बैठ गई गौरी बैठ गई। देखो जी बैठ गई आराम से। देखो देखो हमें लग गई ना तो बहुत मारेंगे हम। आई आई आई, क्यों मार रहा, क्यों मार रहे हो? हाँ क्या है? बेटा लग जाएगी, ऐसे नहीं मारते। देखो गाइस ये मार रहा है, देखो मार रहा है। वो कह रहा है यहाँ देखो, वहाँ मत देखो। देखो देखो देखने नहीं देगा यहाँ पे। क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो हमको?
देखो शिवान जी बैठ गई गौरी, अपन छत से देख रहे थे ना इन्हें बैठते हुए। गाइस बैठ गई बढ़िया आराम से, और देखो अब रोंत रही है। आज इसने बहुत सारी कुट्टी खाई और फिर बाद में सानी भी बना दी थी मैंने। है क्या हो गया? क्या हो गया? बिल्ली का ब्याह हो गया। हो कब है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बहुत, तुम्हें नहीं बुलाओ तो का बिल्ली ने। वाह लियो बिल्ली ने तुम्हें न्यो तो ही नहीं दो तो उते पंगत में लड़ुआ बट रहे, चली जाओ खाओ। नहीं जाने, हैं हमें नहीं जाने। नहीं जाने? आज तो गुनगुन ने देखो तो जब पुराने जमाने वाली जीन्स कहाँ से ले आई? बनाने दबाने वाली नहीं है। अरे पहले ऐसी ही चलती अम्मा नहीं हैं। दुकान से ले आए अम्मा। अम्मा अम्मा को दादी। तो दादी बोला करो ना। दादी को अम्मा बोलती है, बताओ। गाइस देखो हम लोग आ गए हैं घर से बाहर घूमने के लिए, अमर से वंश। अभी हम लोग थे वहाँ पे छत पे, वो है हमारी छत। अभी आ गए हैं बाहर यहाँ घूमने के लिए। गाइस अब तो डेली से वंश कारों पे बैठने लगा। देखो अभी ये वाली कार पे बैठ गया, कैसे बैठा आराम से। भैया यहाँ पे सुसु नहीं कर दियो तुम। जो आराम से बैठा है, बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। गाइस जिस चीज़ का डर था वही किया इसने। देखो सुसु कर दी। कोई भी चीज़ पे इसको बैठा लो ये तुरंत सुसु कर देता है। क्यों? तो हेलो तुम्हें मना किया था सुसु नहीं करना है। देखो सुसु कर दी इसने, हल्का बैठा जैसे ही। क्यों तुमने सुसु कर दी? हाँ। देखो कैसे देख रहा है भाई। जब दादी आ गई तो शिवांश के चेहरा पे एक अलग ही मुस्कान आ गई। हाँ मम्मी बच गया मुझे। हाँ तो बचिया को दो, हम खाए का। गौरी ने खा लिया, रख दो यहीं पे। चले जाओ अपने पापा के पास, आओ जाओ। हम लोग बहुत देर से बाहर घूम रहे हैं कि चलो अब आओ। जैसे ही हम अंदर आए वैसे ही आ गए तुम। और तो भैया आ रहे हैं हमारे शिवांश बेटा को आए बार है जन्मदिन 16 तारीख को। आज हो गई 8 तारीख, 8 ही दिन बचे हैं। शिवांश हमने तुम्हारा ना बर्थडे गिफ्ट मंगा लाओ, ठीक है? लो वो तो यार ले लो बर्थडे गिफ्ट ले लो। गाइस गौरी गोबर कर रही थी तो मैंने हाथ कर लिया। मैंने कहा वो फोन उठाएगा नीचे से, तो मैंने हाथ भी करवा लिया। देखो शिवांश लो, दिस इज गिफ्ट फॉर यू। लो तुम्हें तो नहीं चाहिए? लो साधना ये सब हाथ लगा लो। का है तुम्हारा बर्थडे तो नहीं आया यारो? लो पहले से गिफ्ट ले लो, एनिवर्सरी गिफ्ट। एनिवर्सरी वालों गिफ्ट ले लो, ले लें तो कंडा बन जाए वहाँ को एक। अबे अब घाम ही नहीं कर रहा कि गंदा बन। अरे तई सूख जाए वो तो हवा में। लगा लो फिर तो शिवांश लो। वो तो हाल के हल्ले में तैयार है गिफ्ट अपनो। तुमने कहीं लेट हो गई, वो एक गिफ्ट मंगाओ तो हमने तो कहाँ गो? फेंक दो हमने, गिफ्ट तुम आती नहीं। बेटा अब तो फेंके आए हम गिफ्ट। मम्मी आ गई, जो मम्मी के पास भग रहा। देखो कितने जल्दी आ रहा। लो कब जाना चाहिए पूरे, ठीक है? जो एक केला रखो। और जैसे कि साधना बता रही है उसके पेट में मतलब दर्द रहता है, तो ऊपरी हिस्से पे यहाँ पे दर्द रहता है यहाँ पे। तो वो चीज़ मतलब कि एक बार मैम को बताई थी तो मैम ने बोला था कि ये गैस की वजह से हो रही होगी। और काफ़ी टाइम पहले जब मेरा वेट ज़्यादा था तो गाइज वेट बढ़ने की वजह से और ये पेट थोड़ा निकल आता ना, उसकी वजह से भी यहाँ पे ये दर्द होता ही है। मुझे भी होता था। तो अभी साधना का वेट बढ़ा है और साथ साथ में मतलब जो टमी है ना वो भी बढ़ रही है, तो उसके चक्कर में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत, उसकी वजह से भी यहाँ पे दर्द होता है ऊपरी हिस्से पे। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, और गैस की वजह से है या वेट बढ़ने की वजह से है, मतलब जो पेट निकल रहा है उसकी वजह से है। तो ये चीज़ नॉर्मल है। बाकी मैम से बात कर लेंगे। कल था गुरुवार तो कल सेंटर बंद रहता है, तो अभी मैम से बात कर लेंगे आज। तो हाँ अभी बता रही है कि निचले हिस्से पे भी दर्द है, तो आज मैम से बात करेंगे। और जहाँ तक है अगर मैम बुलाएंगी तो मैम के पास जाएंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि साधना हमेशा मुँह बनाया रहती है वो,
तो गाइस एक्चुअली ये है, देखो अब मुंह बनाना कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़बरदस्ती बनाए मुंह, मतलब कि मुंह बनाना का मतलब कि सैड सी रहती है, तो सैड रहने को लेकर लोग बोलते हैं मुंह बना रही है। और इकलौती नहीं है साधना जिसकी प्रेगनेंसी है, बहुत लोगों की प्रेगनेंसी होती है। तो यार देखो पहली बात तो उसकी ट्विंस प्रेगनेंसी है और साथ में IVF से है, बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से अलग होती है, बहुत कुछ सह कर यहाँ तक पहुँची है। तो सैड नहीं, वो थोड़ी सी क्या है ना परेशान, मतलब जो उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है ना उसकी वजह से वो चीज़ फेस पर होती है, वैसा कुछ नहीं है, बहुत खुश रहती है वो, बहुत खुश है अंदर से, कितने टाइम से परेशान थी, अब जाके उसको ये खुशी मिली है तो वो खुश तो है। बट जो परेशानी होती है, जो IVF की जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, हाई रिस्क क्यों बोलते हैं इसको, इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं 24 घंटे साधना के साथ रह रहा हूँ तो मैं ही बता सकता हूँ, बहुत सारी पेट से रिलेटेड, अभी देखो पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, और साथ में उल्टियाँ भी अभी बीच में इसको स्टार्ट हो गई थी। खाना बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत खाती है, दिखाता हूँ मैं कि ये खा रही वो खा रही, बट बहुत कम ही खाती है वो, खाना भी नहीं खाता है। और साथ में इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, और इंजेक्शन इतने लगते हैं तो दर्द भी होता है, क्योंकि एक ही इंजेक्शन लगे तो कितना दर्द होता है, और उसको तो इतने सारे इंजेक्शन पेट में लग रहे हैं, कमर में लग रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन कारण की वजह से थोड़ा सा उसके चेहरे पर वो सब चीज़ें रहती है, बाकी अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश है प्रेगनेंसी को लेकर। और बस थोड़ा सा समय यही समझ लो 7 महीने कंप्लीट हो गए, और 7 महीने के बाद मतलब रिस्क फ्री है एक तरीके से, अब किसी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी उसको अगर लेबर पेन होता है तो डिलीवरी ईज़िली हो जाएगी, और ना तो इसको प्रॉब्लम होगी ना ही बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी। 7 महीने कंप्लीट हो जाते हैं ट्विंस में तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अच्छे से अगर अब तक जो भी अल्ट्रासाउंड हुए उनमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 7 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब साधना तो और आगे ही जा रही है, प्रेगनेंसी 8 महीने तक, 8.5 महीने तक भी जा सकती है, बट अब किसी तरीके कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, हर तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का भी वेट अच्छा है और साधना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है वो, ठीक है। तो बस यही है। और गाइज बाकी किस हॉस्पिटल में करवानी है डिलीवरी, कहाँ से किन से करवानी है, ये सब चीज़ें हमने बताया था मैम से ही करवाएंगे, और हॉस्पिटल भी डिसाइड कर लिया था। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार मैं हॉस्पिटल जाके देख आऊँ कि कैसा हॉस्पिटल है, कैसी फैसिलिटी है उनके पास। एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई कुछ बताता मुँह से कुछ और है और होता कुछ और है, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, और इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट रहते हैं पहले से ही। तो आज या कल में मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल में हमने बताए थे, तो उन हॉस्पिटल में जाके देख के आऊँगा कैसी क्या फैसिलिटी है, NICU की कैसी, मतलब कि उन लोगों के पास कैसी व्यवस्था है, NICU की तमाम चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में जो कि अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम आती है तो हाल फिलहाल हॉस्पिटल में सारा सब कुछ होना चाहिए। तो वो चीज़ें सारी मैं देखने जाऊँगा हॉस्पिटल पहले से ही, और बात करके आऊँगा वहाँ पर कि भाई कैसा क्या है, जो भी होगा ठीक है, आपको मैं व्लॉग में दिखाऊँगा। और बस यही है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में और IVF प्रेगनेंसी में मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, बहुत ही फ़र्क होता है। आप लोग, बहुत लोग समझ रहे हैं, बट इक्का दुक्का जो लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ ये मतलब है इसका साधना का ऐसा क्यों हो रहा है, बस वो इक्का दुक्का लोग हैं, वही कमेंट करते हैं। तो मैं इक्का दुक्का को नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये चीज़ सभी को बता रहा हूँ, कुछ नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब इक्का दुक्का लोगों को नहीं, मैं ये चीज़ सभी को ही बता रहा हूँ कि इस चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। जो भी IVF करवाएगा अगर, और उसको जिसको भी करवाना है, तो उसको बता देता हूँ पहले से ही कि ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप उन प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए तैयार हो, उन प्रॉब्लम्स में रहकर सारा सब कुछ वो सारी प्रॉब्लम्स को आप सह सकते हो, तो आप ज़रूर ट्विंस के लिए जा सकते हो IVF में। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि हम बिल्कुल हर तरीके से सेफ़ रहें, किसी तरीके की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा रिस्क ना हो, तो फिर आप सिंगल पर जा सकते हो, ठीक है, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा सकते हो। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है, IVF जिसको भी करवाना है करवाओ। और बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई खर्चा क्या है, खर्चा बताओ। तो भाई खर्चा अभी हो रहा है, तो अभी बीच में नहीं बता सकते हैं कि इतना हो रहा है, इतना हो गया, इतना आता है, ये सब चीज़ें नहीं बता सकते हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी तो बता पाएंगे कि भाई हाँ इतना पैसा लगता है IVF में। अभी हमें पता ही नहीं है सही से, क्योंकि अभी तो पैसा लगा रहे हैं हम, लग रहा है पैसा ना। तो ये चीज़ को आप लोग समझो, एक बार सब कंप्लीट हो जाए तो सारी चीज़ें बता देंगे अच्छे से
कि भाई कैसा क्या करना पड़ता है IVF में, कितना क्या खर्चा आता है, पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिले, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे, क्योंकि हम तो भाई पूरी जर्नी को भाई देख रहे हैं, समझ रहे हैं हर तरीके से सब कुछ ना, तो सारी जानकारी है अपने पास, बट बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी तो चल रहा है सारा सब कुछ, सब अच्छे से हो जाए फिर उसके बाद आपको सबको बता देंगे। जो भी चीज़ें आप लोग कमेंट में पूछोगे उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया करूँगा भाई कि IVF में कितना खर्चा लगता है और ट्विंस प्रेगनेंसी में क्यों हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कैसे भाई IVF की प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल किया जाए, कैसे भाई एक हेल्दी मतलब कि प्रेगनेंसी रहे और हेल्दी बच्चे हों, बच्चे अच्छे से ग्रो करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा मैं आपके साथ। और साधना की जो डाइट है वो डाइट को लेकर आप लोग अगर IVF प्रेगनेंसी आप लोगों की है, अगर आप IVF करवाना चाहते हो तो किस तरीके कैसी क्या डाइट आपको रखनी है अपनी, जिससे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, सारा सब कुछ बताएंगे, बट थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। बस कुछ ही टाइम की बात है, कुछ टाइम की बात कैसे, मतलब 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं और अब इसके बाद कभी भी उसको लेबर पेन होता है तो डिलीवरी करवा लेंगे अपन, ठीक है। बट डिपेंड है भाई कब हो रहा है उसको लेबर पेन। लेबर पेन एक अलग ही टाइप का होता है, जो कि जिसमें बस ये लगता है कि अब बस डिलीवरी होने वाली है। वो लेबर पेन जब उसको होगा तभी भाई डिलीवरी होगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं। अभी ये जो भी उसको दर्द होता है ये तो अलग दर्द होता है पेट में यहाँ ऊपर, ये इस वजह से होता है क्योंकि एक बच्चे की जगह के लिए बनता है, बनी रहती है जो यूट्रस होती है बच्चेदानी, बट उसमें अगर 2 बच्चे रहें तो प्रॉब्लम तो होगी ना, तो वो प्रॉब्लम 2 बच्चों की वजह से बनी ही रहती है। अभी वो बड़े भी हो गए हैं तो पेट में बहुत ही कम जगह है, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी कमर में भी दर्द रहता है, तमाम चीज़ें हैं गाइस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब अच्छे से एक बार हो जाए, ठीक है। और भगवान से आप लोग भी प्रे करना कि सब अच्छे से हो जाए, लेबर पेन थोड़ा सा और बाद में हो कि थोड़ा और अच्छे से बेबी हेल्दी हो जाए। अभी भी हेल्दी हैं, बाहर आने के लिए बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको, बट थोड़ा और अगर समय लेते हैं तो और हेल्दी से हेल्दी होंगे ना, ये चीज़ को आप लोग समझो, ठीक है। तो चलो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को ख़त्म। आई होप गाइज आपको ये जो भी मैंने जितना सब कुछ बताया आपको समझ आया होगा और आप लोग समझोगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।